मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव खैरेका में और ये डबवाली रोड है सिरसा जिला का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 13 फरवरी को किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान किया हुआ है दिल्ली कूच करने का, और इसको लेकर के हरियाणा के जो प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि सिरसा जिला जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर लगती है और यहाँ ही से सिरसा जिला का जो गांव खैरेका है उससे ये रोड है वो डबवाली जाता है और डबवाली से आगे पंजाब है वो शुरू हो जाता है। जहाँ एक छोर से बठिंडा ज़िले की सीमा लगती है तो दूसरे छोर से श्री मुक्तसर साहिब ज़िले की सीमा है वो लगती है, और वहाँ से किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। और सिर्फ पंजाब से ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान से भी किसान हैं वो इसी रास्ते से दिल्ली कूच करने वाले हैं और 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है, सिरसा प्रशासन ने। हालांकि आपने देखा होगा कि कल जहां बठिंडा चौक पर डबवाली में पूरी तैयारी शुरू कर दी है, सीमाएं हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े जो है बैरिगेट्स और बड़े बड़े अवरोधक है वो लगाने शुरू कर दिए हैं। और आज मैं आपको जो ताज़ा तस्वीर है वो सिरसा ज़िले के गांव खैरेका की दिखा रहा हूं। ये घग्गर नदी का पुल है, आपको पुल की तस्वीर मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये दिखा देता हूं कि ये घग्गर नदी का पुल है और इस रोड को वन वे कर दिया है फ़िलहाल, क्योंकि एक तरफ इस रोड को बंद कर दिया है और एक ही रोड से जो है वाहन हैं वो जा रहे हैं, यानी कि आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। सिरसा से जो फ्लाईओवर है उससे जैसे नीचे उतरते हैं हनुमान मंदिर के पास, वहाँ पे भी पुलिस का जो है नाका लग चुका है और वाहनों को जो है एक वन वे निकाल रहे हैं और आगे से जो है दोनों लेयर है वो शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो काम चल रहा है, प्रशासन है, आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी जेसीबी मशीन की मदद से ये जो अवरोधक हैं, अमूमन जहाँ पे सड़कों का निर्माण होता है, फ्लाईओवर जहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे ये अवरोधक हैं वो लगाए जाते हैं। जो सड़क है उसको डाइवर्जन देने के लिए या जो फ्लाईओवर है उसको बनाने के लिए इस तरह के अवरोधक है वो लगाए जाते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अवरोधक है वो अब आ गए हैं और जेसीबी की मदद से आपको दिखा रहा हूँ कि कितने पुलिस के जो बैरिगेट्स है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके बाद जो बड़े सीमेंट के जो अवरोधक हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं और ये जो तमाम अवरोधक है वो यहीं से जेसीबी की मदद से और इस दूसरी साइड पे रख रहे हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये अवरोधक है वो रखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर 13 फरवरी को किसान यहाँ से कूच करते हैं तो उनको सबसे पहले डबवाली के बॉर्डर पे है वहाँ पे रोका जाएगा। उसके बाद वो किसान आगे बढ़ते हैं, फिर उनको जो खुइयाँ मलकाना टोल प्लाजा है वहाँ पे भी रोकने का प्रयास होगा। लेकिन उसके बाद जो घग्गर नदी के तट पे, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था जब किसान आंदोलन के चलते यहाँ से किसान गए थे दिल्ली कूच करने के लिए, तो किसान यहाँ से गुजरे थे, किसानों के बड़े बड़े जत्थे वो पंजाब से और डबवाली से, हरियाणा से, सिरसा ज़िले से तो यहाँ से गए थे, तो उनको अलग अलग ज़िलों में रोकने का काम है वो प्रशासन ने अवरोधक बना करके रोकने का प्रयास किया था। हालांकि किसान नहीं रुके, क्योंकि वो पहले से ही इन अवरोधकों को ध्यान में रखते हुए वो तमाम इंतजामात करके आए थे। उनके पास भी काफ़ी जो है लोडर्स थे, जिससे ये अवरोधक है वो आसानी से उठा करके उन्होंने साइड कर दिए। लेकिन इस बार भी कैसा होगा, प्रबंध कैसे होंगे, प्रशासन अपनी तैयारी है वो पूरी कर रहा है कि जो किसान है वो दिल्ली में कूच ना कर सके, दिल्ली तक किसान है वो
ना पहुंच सके, उसको लेकर के जो है तैयारी है वो शुरू कर दी है। तो आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि जेसीबी की मदद से जो अवरोधक है उसको इस एक लाइन से दूसरी लाइन पे रखा जा रहा है। और चूंकि आने वाले दिनों में अगर 13 फरवरी को जब किसान कूच करेंगे तो हो सकता है उनका ये रास्ता भी रोका जाए, और उसको लेकर के प्रशासन है वो तैयारी कर रहा है। घग्गर नदी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, पुल की दूसरी तरफ हम आपको दिखा देंगे कि इस रोड को बंद करने के लिए यहाँ पर जो ये ट्रक है, ट्रक की जो बॉडी है वो भी यहाँ पे ला करके रख दी है कि इस तरह का अगर आरजी तौर पे अगर ट्रक की बॉडी है वो जेसीबी मदद से यहाँ पे रखनी पड़े तो इस रोड को भी बंद किया जा सकता है, यानी कि जो नेशनल हाईवे है उसको बंद किया जा सकता है। और उसके नज़दीक आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि ये 2 ट्रकों की बॉडी है वो यहाँ पर के नेशनल हाईवे पर ला करके रखी गई है। हालांकि बैरिगेड्स है वो इस साइड भी लगाए गए हैं और दूसरी साइड में आपको दिखा दूंगा। हालांकि इस रोड को वन वे कर दिया है और दोनों ट्रकों की बॉडी है वो ला करके रख दी है कि ताकि इस रोड को भी जो है बंद कर दिया जाए, यानी कि जब किसान यहाँ से कूच करेंगे दिल्ली के लिए तो उनका रास्ता है वो भी यहाँ रोकने का प्रयास है वो किया जा सकता है, ताकि किसान हैं वो दिल्ली तो पहुँचे लेकिन देरी से पहुँचे। इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा दूँ कि किस तरह से बड़े बड़े अवरोधक हैं, सीमेंट के अवरोधक हैं, वो भी ला करके यहाँ पे रख दिए हैं। और इससे पहले कई सालों पहले जब किसान आंदोलन था तब उस वक्त भी जो बड़ी पाइपलाइंस हैं वो ला करके, सैंपल है पाइपलाइन है वो यहाँ पे रख दिए थे। और उस दौरान जो किसान यहाँ पे से गुजरे थे उन किसानों ने अपने वाहनों की मदद से, उनकी अपनी एक टीम थी उसकी मदद से जो है पूरी तरह से वो अवरोधक है वो हटा दिए थे। अब आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा दूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो बड़े सीमेंटेड के जो ये अवरोधक है वो रखे गए हैं और ट्रक की बॉडी है वो भी ला करके रख दी है। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे इंतजाम कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को रोका जाए कि वो दिल्ली कूच ना कर सके। लेकिन किसान अपनी लगातार रणनीति बना रहे हैं कि उनको दिल्ली कूच करना है। कामयाब हो पाते हैं, किसान पहुंच पाएंगे और 13 तारीख को यहाँ पे किस तरह का माहौल होगा वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस तैयारी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। जो बात सरकार ने उस वक्त कही थी कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, एमएसपी का कानून लाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया और उसको लेकर के किसान है वो फिर से दिल्ली की कूच की तैयारी है वो कर रहे हैं। और किसानों ने चेतावनी दी हुई है, उन्होंने जो है ऐलान किया हुआ है कि 13 फरवरी को किसान है वो दिल्ली कूच करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।